तारीख 15 अप्रैल 2008। घड़ी में रात के 1 बज रहे होंगे। शबनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों को मार चुकी थी, जिसमें एक 11 महीने का मासूम बच्चा भी था, जिसका शबनम ने बेरहमी से गला दबा दिया। आखिर शबनम ने क्यों और किस तरह इस दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, क्राइम हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ा गांव की रहने वाली शबनम अंग्रेजी और भूगोल में एमए कर चुकी थी। शबनम भी अपने पिता की तरह कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहती थी। कॉलेज में लेक्चरर होने कारण पूरे गांव में शबनम के पिता का बहुत सम्मान था। वहीं शबनम का एक भाई एमबीए तो दूसरे भाई ने इंजीनियरिंग की हुई थी। लेक्चरर बनने का सपना देखने वाली शबनम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी बाकी जिंदगी जेल में कटने वाली है। शबनम को अपने ही गांव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। जब परिवार को इस बात का पता लगा तो परिवार ने इस रिश्ते को अस्वीकार कर दिया। शबनम ने अपने परिवार के लोगों को बहुत समझाया कि सलीम एक अच्छा लड़का है, लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया। घरवालों के ना कहने पर भी शबनम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो छिपकर सलीम से मिलने लगी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। शबनम प्रेग्नेंट हो गई। शबनम को यकीन था कि उसका परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अब उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान घूम रहा था। अगर उसे सलीम से निकाह करना है तो उसे अपने परिवार को रास्ते से हटाना ही होगा। उसके सिर पर खून सवार था। वो जल्द से जल्द परिवार को खत्म करना चाहती थी। 13 अप्रैल 2008 के दिन सलीम शबनम को जहर लाकर देता है। अगले दिन 14 अप्रैल को शबनम के दोनों भाई शहर जा रहे थे, लेकिन शबनम ने उनसे कहा कि कल चले जाना। इस तरह उसने अपने दोनों भाइयों को घर पर ही रोक लिया। शाम को शबनम की भाभी और मौसी की बेटी मिलकर सबका खाना बनाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। परिवार के सभी लोग खाना खाकर आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी शबनम उठती है और सभी से चाय का पूछती है। सभी लोग चाय पीने के लिए हाँ कर देते हैं। शबनम किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। फिर जहर की पुड़िया निकालती है और चाय में डाल देती है। बाहर आकर सभी को चाय देती है। चाय पीने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी की मौत हो जाती है, लेकिन शबनम को अभी भी डर था कि कोई बच गया तो क्या होगा, इसलिए वह सलीम को फोन करती है। कुछ देर बाद सलीम अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है। शबनम सलीम से सबसे पहले अपने अब्बू को मारने का कहती है। सलीम शौकत की छाती पर एक जोरदार प्रहार करता है। उसके बाद वह उसकी मां पर हमला करता है। फिर दूसरे कमरों में जाकर भाई, भाभी और मौसी की लड़की की बेरहमी से हत्या कर देता है। सबको मारने के बाद सलीम घर से निकल जाता है और कुल्हाड़ी को एक तालाब में फेंक देता है। तभी दूसरी ओर घर पर मौजूद शबनम का ध्यान 11 महीने के भतीजे पर जाता है। शबनम तुरंत सलीम को फोन करती है। वापस घर आओ, मेरा भतीजा जिंदा है। उधर से सलीम कहता है, अब मैं नहीं आ सकता, तुम ही मार दो, और फोन काट देता है। उसके बाद शबनम उस मासूम का गला दबा देती है। रात के लगभग 2 बज चुके थे। अब शबनम को खुद को पुलिस से बचाना था। वह जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। शबनम की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए घर आते हैं। अंदर का मंजर देख सब सहम जाते हैं। घर में 7-7 लाशें पड़ी थीं। शबनम रोते रोते सबको बताती है कि घर में बदमाश घुस आए और सबको मार दिया। वह बाथरूम में थी, इस कारण बच गई। घटना इतनी भयानक थी कि सुबह होते होते पूरे देश में खबर फैल गई।
कई थानों की पुलिस वहां पहुंच जाती है। खोजी कुत्ते, फोरेंसिक की टीम सब काम में लग जाते हैं। एक रात में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो जाता है। तत्कालीन सीएम मायावती शबनम को 5 लाख रुपए की मदद का ऐलान कर देती हैं। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वह शबनम के घर पहुंचती हैं और उसे दिलासा देते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देती हैं। इस बीच घटना की जांच कर रहे इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता मुख्यमंत्री के पीए से अभी मुआवजा न देने को कहते हैं। इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता पीए से कहते हैं कि उन्हें शबनम पर संदेह है, इसलिए 2 दिन का समय दिया जाए। एक बार पोस्टमार्टम और फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद मुआवजा दिया जाए। 16 अप्रैल को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने पुलिस का संदेह और बढ़ा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मरने से पहले किसी की भी तरफ से खुद को बचाने का प्रयास नहीं किया गया था। जब उन्हें कुल्हाड़ी से मारा गया तब या तो वे मर चुके थे या बेहोश थे, जिस कारण बॉडी में हत्या के वक्त संघर्ष का कोई लक्षण नहीं मिला। अब पुलिस के पास शबनम पर शक का बड़ा कारण था, क्योंकि जब सब बेहोश थे तो शबनम क्यों बेहोश नहीं हुई। लेकिन अभी भी पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जो शबनम को गुनाहगार साबित करता हो। पुलिस अपनी जांच में लगी रही। इस बीच शबनम ने पुलिस को बताया कि बदमाश छत से घर के अंदर घुसे थे, लेकिन उसका ये झूठ तुरंत पकड़ा गया, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता बंद था। फिर कहीं और से घर में घुसना संभव नहीं था। और यदि मान लिया जाए कि बदमाश सीढ़ी लेकर आए तो वारदात के बाद उसे वापस क्यों ले जाते। इंस्पेक्टर आरसी गुप्ता के लिए शबनम मेन सस्पेक्ट बन गई थी। तभी इसी बीच उन्हें सलीम और शबनम के रिश्ते के बारे में पता चलता है। आरसी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। वारदात के अगले दिन यानी 15 अप्रैल को भी पुलिस एक बार सलीम से पूछताछ कर चुकी थी। उस दिन उसकी बातों पर पुलिस को कोई शक भी नहीं हुआ था। लेकिन जब आरसी गुप्ता ने सख्ती के साथ सलीम से दोबारा पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। इसके बाद शबनम को थाने बुलाया जाता है। पहले तो वह खुद को बेकसूर बताती रही, लेकिन जब सलीम ने उससे कहा कि उसने सब बता दिया है तो उसके बाद शबनम ने भी सब कबूल कर लिया। इस बीच जब पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल की छानबीन की तो सारा मामला क्लियर हो गया। 1 महीने में शबनम ने 55 बार सलीम को फोन किया था। वहीं हत्या से पहले और बाद में भी उसने सलीम को फोन किया था। पुलिस ने केवल 2 दिन में पूरा मामला सुलझा दिया था। 3 अगस्त 2010 को अमरोहा की जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज ने फैसला सुनाते हुए इसे जघन्य अपराध बताया और पुलिस की तेज जांच की भी तारीफ की। जिला अदालत के फैसले के खिलाफ दोनों ने पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से दया की अपील की गई, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को शबनम के वकील ने पत्र लिखकर सजा को उम्र कैद में बदलने का आग्रह किया। इस पत्र में कहा गया कि आज तक भारत में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। अगर शबनम को फांसी होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। इसलिए शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दीजिए। राज्यपाल ने इस केस में कोई फैसला न लेते हुए मामले को राज्य सरकार के पास भेज दिया। मामला राज्य सरकार के पास अभी भी लंबित है। वहीं शबनम अभी रामपुर की जेल में बंद है तो सलीम प्रयागराज की नैनी जेल में है। वारदात के बाद शबनम ने जेल में ही बच्चे को जन्म दिया। बच्चा 6 साल तक जेल में ही शबनम के साथ रहा। फिर उसे शबनम के ही किसी परिचित व्यक्ति ने गोद ले लिया। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।